मैं शुभ और आप देख रहे हैं देश वार्ता। इस वक्त मेरी मौजूदगी सहारनपुर में है और अभी अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा खत्म हुई है। लोग अपने घर जा रहे हैं, ये बात करते हैं कुछ मुद्दों को लेकर। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आज जो है असदुद्दीन ओवैसी आए थे यहाँ पर, जनसभा की उन्होंने। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आए थे? सबसे पहला तो मुद्दा यही है कि भाई जो मुसलमानों का हक है वो मुसलमानों को दिया जाए। जब तक हमें हक नहीं मिलेगा तब तक मुसलमान बैकवर्ड पीछे ही रहेगा। इसलिए सबसे पहला हमारा यही है कि भाई जो अधिकार मुसलमानों के हैं, जो हक मुसलमानों के हैं, वो मुसलमानों को दिए जाए। जैसे कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ तैयारियां पार्टी कर रही है? हाँ, हर तरीके से तैयार है और हर एतबार से पार्टी तैयार है। और इस बार इंशाअल्लाह पहले से ज्यादा वोट मिलेगा और इंशाअल्लाह हमारे नुमाइंदे कामयाब होकर विधानसभा भी पहुंचे। अभी असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा जो है नजीबाबाद में भी हुई थी, दूसरी बार यहाँ पर सहारनपुर में है। क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी की जो है मुसलमानों के ऊपर जो नजर रहती है, क्या कहेंगे? असल बात यह है कि भाई हमारी सुनेगा कौन, हमारी कहेगा कौन। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि ये खाली मुसलमान की लड़ाई नहीं है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज जितना भी है उन सब की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में हम उनके शरीक शाना बशाना खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह जहां तक वो लड़ेंगे, मुसलमान अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा है और इंशाल्लाह इस बार उन्हें कामयाब करके दिखाएगा इंशाल्लाह। सहारनपुर में दो विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से मुक्ति में है और सांसद भी है अलग पार्टी में है। सहारनपुर में एमआई पार्टी से कोई नहीं है। क्या राजनीति में सहारनपुर क्या फर्क पड़ेगा इस चलते? बिल्कुल फर्क पड़ेगा और फर्क तो दिख भी गया, क्योंकि आने से पहले लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि वहां आएंगे क्या करेंगे, 150 आदमी आएंगे बस और क्या। अब उन्होंने देख भी लिया, वीडियो के जरिए से भी देख लेंगे और बहुत से अपने नुमाइंदे यहाँ भेज भी देते हैं, वो देख के भी चले गए होंगे। सारी रिपोर्ट जाएगी उनके पास कि भाई अब की बार उनका खेल बदलने वाला है। बल्कि आगे मैं ये भी कह दूं कि अभी तो शुरुआत है, अभी सूर फूका गया है। अब इंशाल्लाह आगे आगे देखिए क्या होगा। अभी तो बहुत सारी 6 विधानसभाएं यहाँ हैं, अभी हर एक में जाएंगे इंशाल्लाह और अलग अलग जाएंगे। अभी तो वक्त की भी कमी है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं ले पाए। इंशाल्लाह हर जगह जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में। और अब इन स्टेटों में उत्तराखंड है, यहाँ ये यूपी है, इनमें इलेक्शन हो गए। इंशाल्लाह पूरी कामयाबी के साथ और पूरी मेहनत और जिद्दोजहद के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। सहारनपुर में जिलाध्यक्ष भी है एमआई पार्टी से। मुसलमानों के साथ उत्पीड़न किया जाता है, कहीं पे भी जो है कोई कोई नजर नहीं, कोई भी कहीं पे नजर नहीं दिखता है। कोई भी जिलाध्यक्ष कहीं नजर नहीं आता है किसी मुसलमान के साथ कोई होता है। तो उस बारे में क्या कहेंगे? उस बारे में हमारा साफ कहना ये है, वो पहले से है कि मुसलमान को वोट लेने के लिए बना दिया गया और अगर मुसलमान का कोई नुमाइंदा है, अगर वो कुछ कहना चाहता है तो उसकी जबान को बंद कर दिया गया। एक मिसाल हमारे पास है, मौलाना असरारुल हक साहब थे, बिहार के एमपी थे, और जब तलाक सलासा बिल आया हजरत वहीं मौजूद थे और बोलना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको आकर के मना कर दिया और बंद कर दिया। हजरत ने फिर ये कहा कि भाई मेरी जबान को ताला लगा दिया गया था, मेरी जबान को रोक दिया गया था। क्यों? आलिम भी थे, मौलाना भी थे और फिर अपना नेतृत्व कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे, मुसलमानों की आवाज भी उठा रहे थे। लेकिन कहा जब शरीयत का मामला हमारी आया तब उनकी जबान को ताला लगा दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। इसी तरह यहाँ भी यही है, हमारे विधायक भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब हैं और कुछ हिंदू भी हैं जो कहना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या उनकी जबान को बंद कर दिया जाता है, उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है कि आपको मुसलमानों के हक में कुछ नहीं कहना। अगर आप मुसलमानों के हक में कहोगे तो हमारा हिंदू वोट कटेगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि 3 इलेक्शन हो गए, कहाँ है सरकार, क्या कर रही है समाजवादी पार्टी? तो वो सारी चीजें हमारे सामने हैं और अब मुस्लिम समाज हर तरीके से समझ चुका है कि इंशाअल्लाह अब की बार अगर हम सरकार ना बना पाए, इंशाअल्लाह इतना अपना अहम और किरदार और रोल अदा करेंगे कि हमारे बगैर सरकार नहीं बन पाएगी इंशाअल्लाह। और भी साथ हमारे साथ जुड़े हैं क्या? सलमान, क्या कहेंगे जो है असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए हैं, सहारनपुर की राजनीति में क्या फर्क पड़ने वाला है?
सर सबको ये चाहिए कि वोट भी हमारा चाहिए, और क्या नाम है उसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ हमको, और कुछ नहीं होता किसी के बस का। अब ये जितने भी क्या नाम है उसको देख रहे हैं यहाँ पे, इमरान मसूद खान साहब है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं सिर्फ। किसी का कोई फंक्शन हो कुछ भी हो उसमें जाते हैं सिर्फ राजनीति। अभी आपने देखा हो मस्जिद में क्या नाम है उसका उसका ऑर्डर आ गया था, उसने नमाज अदा की है, जुम्मा की नमाज अदा की है, वो सिर्फ किस लिए? उससे पहले तो कभी नहीं गए वहाँ पे, सिर्फ राजनीति के लिए गए हैं अपनी, और कुछ नहीं है। सब ने इमरान आशुम मलिक हो, उमर अली खान हो, सिर्फ राजनीति हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमान का सिर्फ वोट हासिल करना है और कुछ नहीं करना है। आज मुसलमान जो है हर पार्टी का में जुड़ा हुआ है और मुसलमान का वोट जो है हर तरीके से कटा हुआ है। कटा हुआ तो है। एमआई पार्टी भी चाहती है कि मुसलमान एक हम प्लेटफॉर्म पे आ अपनी जाए। लीडरशिप पैदा करेंगे। ठीक, तो क्या कारण है जो मुसलमान बटा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म पे कैसा है? हमने अब अपनी लीडरशिप पैदा करेंगे खुद। हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन साहब कह कर गए हैं सबको, हम अपने आप को बिल्कुल मजबूत करेंगे। अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे, बहुत हो चुका। क्योंकि अभी जनसभा हुई है, इतने सारे लोग यहाँ मौजूद थे पदाधिकारी, लेकिन जनसभा के बाद किसी मुसलमान पे कोई स्टूडेंट होगा तो कहीं नजर नहीं आने की। कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को हम मजबूत करेंगे तभी तो कुछ होगा हमारा। कि क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वरना तो इनको हम मजबूत कर रहे हैं, 2 विधायक बना दिए हमने, 1 MP बना दिया, क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा, होने का ही नहीं कुछ भी। ये सिर्फ क्या करेंगे, टाइम पे आएंगे, अपना वोट लेंगे, और कोई MP बनेगा, कोई विधायक बनेगा, जाके साइड में बैठ जाएंगे। तो क्या फायदा हो रहा है? हमारा एक पैदा होगा, आज एक बनेगा। भाजपा के कितने MP थे? 3 MP थे, आज कितने हैं? 303। 300 पहले से कैसे आए? 17 साल वेट किया ना उन्होंने। अब क्या कहते हैं, जितनी भी सभा हुई कहते हैं इनके क्या कर लेंगे विधायक बन के? भाई आज एक बनेंगे, कल को हम 4 भी बनेंगे, कल को हम 40 भी बनेंगे। वक्त लगेगा ना हमको, कोई बात नहीं, हम वक्त लगेगा, क्या दिक्कत है? अब अगर ये दबा दी जाएगी हमारी बात तो कुछ भी नहीं होगा। बताइए क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे। हम लेकिन अब समझदार हो गए हैं मुसलमान, अब बहकावे में किसी के नहीं आएगा। हम अगर आज एक विधायक पैदा करेंगे, कल हम 4 भी पैदा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, अब अपनी लीडरशिप पैदा करेंगे, अब बहुत हो चुका। क्योंकि देखो पार्टी को भी विचारधारा से चलती है, ठीक है, क्योंकि लोग क्या पार्टी कहा है बैरिस्टर साहब ने? आज पार्टी जो भी हम गठबंधन में भी रेडी हैं। अगर कोई चल के आएगा, हम आधे कदम रास्ते में पैदल चलने के लिए तैयार हैं, उनके साथ कदम मिलाने के लिए। लेकिन क्या मकसद है उनका? उनका मकसद ये है कि नहीं, कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा। आपके अपना वोट भी देंगे और कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करने के। हम तो अपनी क्यादत को मजबूत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज एक विधायक आएगा, कल को 4 भी आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बात की अपने बयान में कि मुझे यहाँ पे नेता बनाना है, आम लोगों को मैं नेता बनाने के लिए, क्योंकि जब लोगों की आप आवाज उठाओ हम तो तभी किसी तो के नेता। दरी नहीं बिछाएंगे, बहुत हो चुका। क्या कहा है बैरिस्टर साहब ने? ये आपका ये मकाम है, यहाँ आइए, हम किसी की दरी पे जाकर नहीं बैठेंगे, बहुत हो गया। अपने बगल में बिठाएंगे, बिठा के यहाँ बैरिस्टर साहब, वहाँ बैठ के दरी बिछाओगे, दरी बिछाने वाला काम बहुत हो चुका। सभा को भी बहुत वोट लेके देख लिया, बसपा को भी देख लिया, सबको वोट देख लिया। नहीं होगा, क्या होगा? जैसा भी होगा, गठबंधन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें वोट देंगे, और वोट नहीं खराब करेंगे। अब सबका कहना है कि वोट काटेंगे असदुद्दीन ओवैसी, सबका कहना तो यही है ना। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? 111 थे इनके विधायक, क्या किया इसने? बताइए आप। कुछ नहीं किया, नहीं करेंगे कुछ। सबको सिर्फ अपनी राजनीति है, अपने वोट सीधे कर रहे हैं। हम तो अपनी एक कीदे पे चलेंगे अपने, हम किसी की नहीं सुनेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबेर। आज जो है जनसभा हुई है असदुद्दीन ओवैसी, क्या फर्क पड़ेगा सहारनपुर? जी, जो सभा हुई है वो कामयाब हुई है। हमारा आने वाला 2027 में खाता भी खुल रहा है, और बहुत अच्छे वोट मिलेंगे हर विधानसभा में। मैं जिला शामली से आया हूँ, 2:30 बजे प्रोग्राम में पहुँच गए। तो आप शामली से क्यों आए, किन मुद्दों को लेकर आप सहारनपुर आए? अपने नेता को सुनने के लिए आए थे। हाँ जी, शामली से आप सहारनपुर आए? जी, अपने नेता को सुनने के लिए आए थे। उनकी बातों को, जो उन्होंने कहा, उनको अमल करेंगे। कि उन्होंने जो पहले भी 2022 में, 2024 में जितने भी इलेक्शन हुए, उसमें यही कहा गया है कि जो भीड़ आती है वो वोट में तब्दील नहीं होती। इंशाअल्लाह अब के मुझे पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, पूरा मुसलमान एकजुट होकर ओवैसी साहब को वोट में, जो भीड़ आ रही है उसको वोट में तब्दील करके दिखाएंगे। शामली कराने से तो एक राशन की नेता है, उन्हें नेता नहीं मानते आप? नेता है, देखो, मरहूम सांसद थे, फिर उनके दादा, फिर उनकी माँ, तो ये जो है ये उन्हीं के परिवार में चल रहा है। ओवैसी साहब आपको नेता बनाएंगे। एक ही परिवार का भला होता है, एक ही परिवार का भला होता है। तो मुसलमानों को साइड में रख दिया जाता है, उनका कोई फायदा नहीं होता है, वो बोल नहीं पाते हैं। मुसलमानों को मुद्दे कितने बोल रही कराते। जौहर यूनिवर्सिटी का देख लीजिए ना आप, कितने MP हैं? 2024 में 90% वोट मिला मुसलमानों का।
कितने मुसलमान, कोई भी नहीं बोल रहा, सिर्फ ओवैसी बोलते हैं मुसलमानों का मुद्दे पे, 3 तलाक का हो, मस्जिद का हो, या कैसा कोई सा भी मुद्दा हो मुसलमानों का, और ओवैसी साहब सबके नेता है, ओनली मुस्लिम के नहीं है, वो सबकी आवाज उठाते हैं। तो यहाँ के हम लोगों से बात की है और लोगों ने अपनी विचारधारा रखी पार्टी के प्रति। अब देखना ये होगा कि इस सभा से सहारनपुर की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है।